तूफान भाई, क्या बात है? वो तुम्हारा फोन नहीं लग रहा था तो पता नहीं हम क्या करते। क्यों, क्या हुआ? किरास गायब हो गई, पता नहीं कहाँ। ये क्या कह रहे हो? उसके कुछ स्कूल फ्रेंड्स ने उसका मजाक उड़ाया था और उसके बाद से वो गायब है। ओह गॉड। फिलिस पहले से ही परेशान है, उससे ज्यादा सवाल मत करना। रहमत, दीदी। रहमत के राज। ओके ओके दीदी, पता नहीं ओके कहाँ ओके है। कुछ नहीं होगा दीदी, शांत रहो शांत रहो, कुछ नहीं होगा, राज नहीं मिल कुछ रही। नहीं होगा दीदी, हम है ना, मिल जाएगी वो। कैसे हुआ ये? पता नहीं, कहीं भी नहीं मिल रही है। सुनो बच्ची, तुम्हारे पास पैसे हैं क्या? इधर देखो, मेरी तरफ, मेरी बात सुनो। ऊपर वाले उसे सुरक्षित रखना, प्लीज उसके साथ कुछ गलत ना हो। दीदी दीदी रहमत, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। दीदी, वो हमें डेफिनेटली मिल जाएगी। ओके, कूल डाउन बस। वैसे भी जमील और सिसे गए हैं ना पुलिस स्टेशन, जैसे ही वो मिल जाएगी ये लोग हमें इन्फॉर्म कर देंगे। मैं भी नीचे जाकर चेक करता हूँ, हम उसे ढूंढ लेंगे, वो मिल जाएगी। ओके दीदी, आप बस शांत हो जाइए, ऐसे रोइए मत। बस वो एक बार घर आ जाए, मैं उस पर कभी गुस्सा नहीं करूंगी, कसम खाती हूँ, वो जो कहेगी मैं करूंगी। फिलिस, कहीं वो अपने किसी स्कूल फ्रेंड के घर तो नहीं चली गई? नहीं, वो आसपास ही रहते हैं, और अगर ऐसा होता तो उनके पेरेंट्स मुझे कॉल करके बोल चुके होते। देखो फिलिस, घबराने से कुछ नहीं होगा, ठंडे दिमाग से सोचो वो कहाँ जा सकती है। शायद वो अपने नए स्कूल के दोस्तों के साथ हो सकती है ना? जरूर फीको जानता होगा। फीको कहाँ है? हाँ, दीदी। हिकमत, फीको कहाँ है? फीको वो डैड और जैनब के साथ है। चलो उसके पास चलते हैं। हो सकता है कि राज अपने नए स्कूल के दोस्तों के साथ हो जिन्हें हम नहीं जानते हैं। फीको उन्हें जानता है तो उससे पूछते हैं। ठीक है दीदी। हाँ ठीक है, मुझे लगता है वो उनके साथ ही होगी। बस ठीक हो। किरास, तुम यहाँ क्या कर रही हो? आप बताओ, आप यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुमने इन्हें बुलाया? हाँ, तुमने मुझे फोन पर बताया था ना कि तुम्हारी जान खतरे में है, तो मैं डर गया था, इसलिए मैंने डॉग को बुला लिया। ये अच्छा इंसान है। ये मेरी दीदी के एक्स बॉयफ्रेंड है, मैं इन्हें जानती हूँ। अच्छा, फिर तो सही है, आप दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं। ये बताओ तुम यहाँ क्या कर रही हो? एमरे ने मुझे फोन पर बताया कि किरास की हालत ठीक नहीं है। आप हमें छोड़ चुके हो ना, फिर इस बात से आपका क्या लेना देना? हे डॉक, देखो कुछ सीरियस बात नहीं है, स्कूल में कुछ बच्चों ने इसका मजाक उड़ाया, इसलिए वो वहाँ से अपसेट होकर यहाँ चली आई बस। ठीक है, तुम जाओ यहाँ से। कूल ब्रो। वेल डन एमरे।
मुझे लगा था तुम मेरे दोस्त हो। कम ऑन एमरे, जाओ यहाँ से। हाँ ब्रो। जाने दो, मुझे बात नहीं करनी। कहाँ जा रही हो? मैं तुम्हें घर ड्रॉप करूंगा, रात बहुत हो चुकी है। आप इसकी फिक्र अरे मत मैं करो। तुम्हें अकेले कहीं जाने नहीं दूंगा, ठीक है? और एक और बात, तुम्हारे घर में किसी को नहीं पता कि तुम कहाँ हो, ये बात समझ लो तुम। क्या मुझे कर रही हो? जाने दो। सुनो मेरी बात, देखो मेरी तरफ। सबसे पहले हम फिलिस को मैसेज करेंगे, ठीक है? वो बहुत परेशान होगी। पहले हम उसे ये बता देते हैं कि तुम ठीक हो, इसके बाद हम मिलकर कुछ सोल्यूशन निकालेंगे। बिल्कुल नहीं। अगर दीदी को पता चला कि मैं आपके साथ हूँ तो वो मेरा स्कूल जाना बंद कर देंगी, और उनका क्या होगा? शायद वो तो पागल ही हो जाएंगी। हाँ, ये भी सही है, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तो अब हम क्या करेंगे? हाँ, ऐसा करते हैं, उसे हम अपना लोकेशन नहीं बताते, ठीक है? लेकिन उसे ये बताते हैं कि तुम जहां भी हो ठीक हो, और उसके बाद तुम और मैं बात करेंगे। मैसेज कर रहा हूं मैं। वो यहाँ तो नहीं है। वहां पर भी नहीं मिली। अब ये क्या है? क्या हुआ फिलिस? फिलिस क्या हुआ? किरास बरेस के साथ है। पर क्यों, वो उससे मिलती है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। किरास मेरे साथ है, डोंट वरी। गुस्सा ठंडा होते ही मैं उसे ले आऊंगा। वो फोन नहीं उठा रहा, मतलब कि किरास अभी भी रो रही है। बाद में करती हूँ। उफ, मेरी तो जान ही निकल गई थी। चलो अच्छा, एटलीस्ट तो सेफ है। शुक्र है ऊपर वाले का। किरास, तुम ठीक हो? मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया था मैं तुम पर कभी गुस्सा नहीं करूंगी, लेकिन तुमने मुझे गुस्सा दिला ही दिया। बारिश के साथ क्या कर रही है वो? देखो फिलिस, इस बात का शुक्र मनाओ कि वो कम से कम सेफ जगह पे है। हाँ, सही कह रहे हो। आई एम सॉरी, मेरी वजह से तुम आज बहुत थक गए हो ना सेलिम। चाहो तो तुम घर जा सकते हो। नहीं फिलिस, किरास के घर आने तक मैं रुकता हूँ। हाँ, अगर बरिस उसे ड्रॉप कर रहा है तो फिर बात अलग है। रहमत और हिकमत है ना मेरे साथ, मैं ठीक हूँ, डोंट वरी। ठीक है, तो फिर मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ, फिर मैं चला जाऊंगा। ठीक है। रिस भाई, उस छोटे से घर में हम 9 लोग रहते हैं। एक घर में 9 लोग। सोचिए तो उस छोटी सी जगह में कितने सारे लोग। आई हेट दैट प्लेस। बाथरूम यूज करने के लिए लाइन लगानी पड़ती है। इतना पुराना घर है। तो तुम्हारे फ्रेंड्स ये जान गए हैं और इसलिए तुम्हारा मजाक उड़ा रहे थे? उन्होंने मुझे लायर और लूजर कहा। पर क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है? नहीं लगना चाहिए, तुम्हें ऐसा बिल्कुल नहीं लगना चाहिए, क्योंकि किराज तुम ना लायर हो ना ही लूजर। लेकिन उन्हें तो यही लगता है कि मैं लूजर हूँ। मैंने उससे झूठ बोला, मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। आई डोंट लव एनीवन। मुझे इस दुनिया से गायब होना है, सबसे दूर जाना है। आई हेट एवरीवन। आई एम सो अलोन बरिस भाई, मुझे नहीं रहना। कोई मेरे साथ नहीं, मैं रुको अकेली रुको, हूँ। बस करो बस करो, क्या कह रही है तुम? मेरी बात सुनो, तुम बहुत स्मार्ट हो, ठीक है? हमेशा से ही। तुम अगर आराम से इसके बारे में सोचोगी ना, तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि तुम कितनी स्मार्ट हो, ठीक है? और तुम ऐसा क्यों सोच रही हो तुम अकेली हो? तुम अकेली नहीं हो, ऐसा कभी मत सोचना, ठीक है? और अगर कभी भी ऐसा ख्याल आए तो एक बात हमेशा याद रखना, तुम्हारी फैमिली है, तुम्हारी ब्यूटीफुल दीदी है, और मैं तो हूं ही। तुम मुझे जब चाहो कॉल कर सकती हो। आप दीदी के सबसे बड़े दुश्मन हो, मुझे आपसे बात नहीं करने देंगी। अब ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारे बीच कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम अब अच्छे दोस्त बन चुके हैं। क्या मतलब, आपकी दोस्ती हो गई है? हाँ, हो गई। तो क्या कहती हो, बात मानोगी?
बहुत बढ़िया। उसे इतना गुस्सा भला क्यों आ गया? आखिर क्या हुआ है हमारी किराज को? क्या सोचकर चली गई वो बरिस के पास? देखो, मुझे नहीं पता कि वो उससे मिलने क्यों गई, ठीक है? हम उसे तुमसे दूर करने की कोशिश कर रहे हैं और देखो हमारी बहन ने क्या कर दिया। आने दो उसे घर पे, मैं उसकी खबर लेता हूँ। नहीं रहमत, प्लीज उससे कुछ मत कहना। वो स्कूल से भागना सीख गई है, अब तो पता नहीं क्या हाँ, करेगी। वो आजकल बहुत ही कंफ्यूज रहती है और उसको गुस्सा मत दिलाओ तुम, इसलिए ऐसे ही रहते हैं। हाँ, हमारी प्रॉब्लम किराज नहीं है, वो बरिस है। हाँ क्या पता उसने किराज के दिमाग में क्या भर दिया होगा। हमें बरिस से बात करनी चाहिए भाई। हाँ बिल्कुल, मैं तो खबर लेकर ही रहूंगा। हाँ, हाँ, शायद वो किराज। लोग आ गए। आने दो उसे। किराज बेटा, उफ, तुम ठीक हो ना? हाँ, कुछ हुआ तो नहीं? मैं ठीक हूँ, मैं सोने जा रही हूँ। हेलो। तुम हमारी बहन के साथ क्यों थे? हाँ, और हमसे तुम्हें डर लग रहा है क्या? इसलिए एक बच्ची की हेल्प ले रहे हो इस तरह? और तुम हमारी दीदी की शॉप के पास ही काम करते हो? बरिस, मैं दोबारा नहीं कहूंगा, ये फिजूल की हरकतें छोड़ दो। मैंने कुछ गलत नहीं किया है, मैं बस किराज को ड्रॉप करने आया हूं। लेकिन वो तुम्हारे साथ क्यों थी? हाँ, क्या कनेक्शन है उसका तुम्हारे साथ? हमारा कोई कनेक्शन नहीं है रहमत। वैसे भी मुझे किराज ने नहीं, एमरे ने फोन किया था। एमरे जो मेरे साथ रहता है, जिसकी शॉप भी है। गुलसुम का नेफ्यू? हाँ वही। किराज ने उसे फोन पर रोते रोते बताया था कि उसकी हालत ठीक नहीं है। फिर उस लड़के ने घबरा कर मुझे फोन कर दिया। अच्छा, तो तुम कह रहे हो कि गुलसुम के नेफ्यू को मेरी बहन जानती है, लेकिन उसने तुमको फोन क्यों किया? उसने मुझे अपना बड़ा भाई समझकर फोन किया होगा रहमत, और उसे हमारे रिलेशनशिप के बारे में कुछ नहीं पता। इसलिए मैं चाहूंगा कि उसे कुछ मत बताना। ठीक है, उसका ख्याल रखने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। इट्स ओके, कोई बात नहीं। वैसे वो बता रही थी कि उसके स्कूल में कुछ प्रॉब्लम चल रही है। मुझे लगता है तुम्हें उसे फोर्स नहीं करना चाहिए। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि हम तुम्हारी एडवाइस लेंगे? हाँ, इस सिचुएशन का फायदा उठाने की कोशिश मत करो। हाँ, तुम इस वक्त कुछ भी कर लो, लेकिन हमारे एलिबोल फैमिली से दूर ही रहो, वरना तुम्हें यह बहुत भारी पड़ जाएगा। एलिबोल फैमिली को ऐसे कम मत समझो, समझ गए ना? बिल्कुल। तुम हमारे लिए मर चुके हो, तो मेरी फैमिली से दूर ही रहो। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, मैं बस किराज को ड्रॉप करने आया था। गुड नाइट। गुड नाइट फिलिस। गुड नाइट। देख लिया सबने कैसे पेशरमों की तरह एडवाइस दे रहा था। ये बच्चे ऐसे ही हैं, तुमने इसलिए शायद हमें छोड़ दिया था। हाँ, आई स्वेयर बिल्कुल बेशरम निकला ये तो। इसको तो बिल्कुल भी एनकरेज नहीं करना चाहिए, वरना रोज आकर यहाँ बैठ जाएगा। तुम अगर पागल को एनकरेज करोगे तो वो पागल तुम्हारे साथ यही करेगा। वेल डन मेरे चीते, शाबाश। हाँ, हाँ, कह दिया ना तुम्हें जो कहना था, ठीक है? तो अब से उसका नाम इस घर में नहीं लिया जाएगा, ठीक है ना? ठीक है। चलो जाकर फीको को घर ले आओ प्लीज, उसे सुबह स्कूल जाना है। कम ऑन। किरास, पता है मैं कितना डर गई थी किरास। ऐसा फिर से मत करना, ठीक है ना? मैं बहुत डर गई थी। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो क्या होता? तुम तो मुझसे पीछा छुड़ाना चाहती हो ना? बिल्कुल भी नहीं किरास, तुम तो मेरा हिस्सा हो। अगर तुम्हें कुछ हुआ तो मैं इस दुनिया को जला के रख दूंगी। स्कूल में पता चल गया कि हम ऐसी जगह में रहते, मेरी कितनी बेइज्जती हुई। इसमें कैसी बेइज्जती के राज बताओ?
ये हमारा घर है और गरीब होना गुनाह नहीं है। बेइज्जती तो उनकी होती है जो दूसरों का मजाक उड़ाते हैं। छोड़िए, मुझे उसके बारे में बातें नहीं करनी है। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ किरास, तुम सबसे, खुद से भी ज्यादा। हमेशा याद रखना। अब तुम आराम से सो जाओ। अभी बाहर चलो। फीको, किरास, कहाँ हैं दोनों? पता नहीं, तुम्हारे डैड की याददाश्त वापस आने पर उनको कोई अलग नहीं कर सकेगा। लगता है फिर से कोई अटपटे प्लान्स बना रहे होंगे। दीदी मैं उन्हें जाके देखता हूँ। अच्छा डैड, आपको क्या लगता है कौन खरीदेगा ये स्टैचू? हमें कुछ और करना चाहिए। चुप करो। तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या कर रही हूँ? दिख नहीं रहा, बातें कर रहे हैं हम लोग। वो तो मैं देख सकता हूँ ज़ैनब, पर तुम मेरे डैड से इतनी क्या बातें करती रहती हो, मुझे समझ में नहीं आता है। तुम अपना काम करो, समझे ना? भैया, डैड इस स्टैचू को बेचकर उन पैसों से मलिक दीदी के पास मुंह बंद जाएंगे। रखो। डैड, ऊपर वाले का शुक्र है कि आपकी याददाश्त वापस आने लगी है, लेकिन आपकी हरकतों से लगता है कि आप पूरी तरह ठीक नहीं हुए। अब उस स्टैचू का कोई क्या करेगा? हिकमत, तुम क्या कह रहे हो? ये ओरिजिनल एंटिक स्टैचू है, इन्होंने स्मगलर से छीन लिया था। खा कर कहता हूँ, जैसे ही मैं ट्रक से नीचे उतरा वहाँ पर ऐसी 15 पड़ी हुई थी। मैं वहाँ से इसे उठाकर अपने साथ लाया। सच में। फिर वो घबरा गए और उनकी याददाश्त खो गई। चलो ढोवी को, तुम्हें स्कूल जाना है। चलो जा मैं। फटाफट तैयार हो। अब यहाँ से फौरन निकलो, सीधे स्कूल पे जाकर रुकना। और ज़ैनब, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि डैड की फालतू बातों में बताओ। ये ख्याली पुलाव बनाते हैं और खिलाते कुछ भी नहीं है। तुम अभी प्रेग्नेंट हो, इनकी बातें सुन के तुम दोनों पे असर पड़ सकता है। तुम क्या चाहती हो, मेरा बच्चा इनके जैसा हो? अपनी फालतू बातें मेरे बीवी और बच्चे के कान में मत भरिए प्लीज। उसकी बात पर ध्यान मत दो, अपनी माँ पर गया है वो। किरास, चलो उठ जाओ, स्कूल जाना है। मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। क्या मतलब है कि नहीं जाऊंगी? कितने दिनों तक नहीं जाओगी? हम कुछ बेकार बच्चों की वजह से तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। किरास, किरास, चलो जल्दी आओ, मैं वेट कर रही हूँ। उनसे जाने को कह दो, मैं इसे स्कूल ले जाऊंगी, ठीक है? मैंने आपसे कहा ना, मुझे नहीं जाना स्कूल, मैं नहीं जाऊंगी। आपको समझ नहीं आ रहा? मेरी स्कूलिंग खत्म हो गई। ओके? क्या कह रही हो तुम किरास? हाँ, क्या मतलब है तुम्हारी बातों का? मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती? एक्चुअली तुम्हें हमें से कोई अच्छा नहीं लगता, इसलिए तुम स्कूल जाओ ताकि हमसे थोड़ी देर के लिए अलग रहो, ठीक है? चलो। वैसे भी इस घर में तुम्हें रहना अच्छा नहीं लगता ना, तो स्कूल जाओ और इस लाइफ से बेटर लाइफ बनाओ। लो। आपको पता भी है वहाँ मेरा कैसा मजाक बनाया जाता है। आप चाहो जो भी करो, मैं नहीं जाऊंगी स्कूल, समझे आप? किरास, ऐसे बेहुदा लोगों से क्या लेना देना? तुम्हें उनके साथ फ्रेंडशिप नहीं रखनी चाहिए। चलो उठो, तुम्हें खुद उस स्कूल में जाना था ना। चलो किरास, अब उठो। उस स्कूल में जाने से तुम्हारा फ्यूचर अच्छा बनेगा किरास, समझी? तो जल्दी उठो, इस यूनिफॉर्म को पहनो और जाकर अपना फ्यूचर बनाओ। समझ में आया तुम्हें? ओके, तो मैं अब आपसे कह रही हूँ, मैं नहीं जाऊंगी। उठो किरास, चलो उठो, बहुत हो गया। तुम्हारी वजह से दिमाग खराब हो रहा है। ये लो, रेडी हो जाओ और जाओ स्कूल। मैं नहीं जाऊंगी स्कूल। कितनी बार कहूँ? आपको पता है वो लोग मेरे साथ कैसे बिहेव करते हैं? नहीं ना, पता नहीं ना, तो मैं नहीं जाऊंगी। अच्छा होगा अगर आप मेरी जान ले ले। मुझे ऐसी लाइफ नहीं चाहिए। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है स्कूल जाने का। अब समझती क्यों नहीं है? वो मेरा मजाक उड़ाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते। आप मेरी बात भी नहीं सुन रही हो, मुझे जबरदस्ती भेज रही हो। मैं स्कूल नहीं जाने वाली, चाहे आप जो भी कहो, जो भी करो, समझी? मैं और नहीं सहूंगी। वो लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, समझ रही है? कितना बुरा लगता है। किरास, क्या किया है उन्होंने तुम्हारे साथ? कैसे बच्चे हैं वो, किस तरह के? अब कहाँ जा रही हो? तुम्हारे स्कूल। वहाँ क्या करेंगी आप? बात करूंगी उनसे। मैं भी चलूंगी आपके साथ। ठीक है, तो रेडी हो जाओ। दीदी, मैं कह रही हूँ रुक जाइए आप
प्लीज रुक जाइए दीदी, ये सब मत कीजिए। दीदी मैं जा रही हूँ क्लासरूम में, प्लीज मेरे फ्रेंड से कुछ मत कहिए। मेरी वजह से किसी को ट्रबल नहीं होनी चाहिए, कभी नहीं। और अब से मैं लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी, किसी से कुछ भी नहीं कहूंगी। प्लीज आप किसी से कुछ मत कहो दीदी। किरास, इनकी वजह से तुम अपसेट हो। मैं सिर्फ इनसे बात करूंगी। शांत हो जाओ प्लीज किरास। तुम्हें लगता है मैं तुम्हें ऐसे उदास देख सकती हूँ? मैं सिर्फ उनसे बात करूंगी। हटो। दीदी यस, हेलो, आई एम फिलिस, किरास की बहन। मैं बच्चों से कुछ बात करना चाहती हूँ, प्लीज। एक्सक्यूज मी। इनकी वजह से किरास बहुत अपसेट है। तुम्हारी वजह से किरास स्कूल नहीं आ रही थी, पता है? आप सभी बहुत छोटे हैं, लेकिन आप ये नहीं जानती कि आपकी बातों की वजह से किरास को कितना हर्ट हुआ है और वो कितनी अपसेट है। सच है कि किरास की फैमिली बहुत रईस नहीं है, लेकिन हम अपनी फैमिली चूज नहीं कर सकते। हम जहां पैदा होते हैं वो ऊपर वाले की मर्जी है। किरास के लिए अच्छा एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसलिए मैंने उसे यहां एडमिशन दिलवाया। और आपको भी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, समझे? किसी के कपड़े या मोबाइल को कंपेयर करके आप एग्जाम में कुछ स्कोर नहीं करेंगे। पता है लाइफ में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। फ्यूचर में आपकी फैमिली की सिचुएशन चेंज हो जाए और आपके साथ कोई ऐसा बिहेव करे तो आपको कैसा लगेगा बताइए? अच्छा लगेगा क्या? किसी को अच्छा नहीं लगेगा। अगर ये सिचुएशन किसी के भी साथ होती है तो उसे बहुत बहुत बुरा लगेगा। इसलिए आपको दूसरे की फीलिंग्स को समझना, उसे जानना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए। इट्स ओके फिलीज, मैं समझ गई कि आप क्या कहना चाहती हैं। और मेरे ख्याल से किरास के दोस्तों को भी पता चल गया होगा कि उन्होंने जो किया वो बहुत गलत था, है ना बच्चों? ओके मैम। थैंक यू सो मच। अब आप जा सकती हैं। किरास, यू सिट डाउन और हम अपनी क्लास कंटिन्यू करते हैं। तो एनवायरमेंटल इफेक्ट्स की टाइमली इवॉल्वमेंट को कॉनोटेशंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब हम आंखों की बात करते हैं तब हमें हमारा बॉडी पार्ट याद आता है। ये हाँ बोलो। फिलिज, मुझे किरास की टेंशन हो रही है। अगर तुम बिजी नहीं हो तो हम उसी जगह मिल सकते हैं। अच्छा, तो मैं बस 30 मिनट में पहुंच रही हूँ, ठीक है? ठीक है, मैं तुमसे 30 मिनट में मिलता हूँ। ठीक है। ओह, हाय। मैंने तुम्हें यहाँ बुलाकर डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया? क्या करें, तुम्हारे शॉप पर आ नहीं सकता क्योंकि वहां पर मुझसे सब नफरत करते हैं ना, इसीलिए मैं। तो तुम किरास के बारे में कुछ बात करना चाहते थे? अरे हाँ हाँ, कैसी है वो अब? मैंने उससे कभी इतने गुस्से में नहीं देखा। क्या वो ठीक है? नहीं, वो ठीक नहीं है। वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हाँ, वो कह रही थी वो स्कूल नहीं जाना चाहती। हाँ, सुबह मुझसे भी यही कहा। फिर हमें झगड़ा हो गया और मैंने स्कूल जाकर उसके दोस्तों को बातें सुनाई और उसे भी जबरदस्ती स्कूल लेकर चली गई। तुमने उसके फ्रेंड से बात तो नहीं की ना? हाँ, मैंने बात की। मुझे लगता है तुमने ये ठीक नहीं किया। पर क्यों? उन्होंने उसे इतना डराया कि वो स्कूल जाने से डर रही थी। उसने बताया ना? हाँ, उसने मुझे बताया, लेकिन अभी वो हैंडल नहीं कर पा रही है ये सब, और तुम्हें उसे फोर्स नहीं करना चाहिए। मैं और क्या करती? वो स्कूल जाने के लिए तैयार नहीं थी। क्या मतलब हुआ इस बात का? बताओ।
उसे हैंडल करना होगा, उसे सब कुछ सीखना होगा। सही कहा ना? हाँ, वक्त आने पर वो सीख जाएगी। फिलहाल वो शर्मिंदा है। तुम्हें भी तो शर्मिंदगी फील हुई होगी ना जब तुम वहाँ जाकर सबसे बात कर रही थी। मतलब मुझसे लोग शर्मिंदा होते हैं, है ना? नहीं, मैंने ऐसा कब कहा यार। तुम अपने बचपन का सोचकर देखो, अगर कोई अडल्ट तुम्हारे और तुम्हारे फ्रेंड्स की बचकानी बातों में इंटरफियर करता तो तुम्हें कैसा लगता था? तुम पक्का शर्मिंदा होती। मैं तो हुआ था। मुझे कभी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ। मेरे पेरेंट्स ने अगर मेरा थोड़ा भी ख्याल रखा होता तो आज मुझे दुनिया का सबसे अच्छा बचपन मिला होता। लेकिन वो तो मुझे भूल ही गए थे, शायद इसीलिए मैं ऐसी हूँ, शायद इसीलिए मैंने रिएक्ट किया। हाँ, उन्होंने तुम्हें ऐसा चांस नहीं दिया, लेकिन जो चांस तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें नहीं दिया वो चांस तुमने किरास को दिया है। पर तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुम बहुत अच्छी दीदी हो। और वैसे भी तुम में और किरास में बहुत फर्क है, तुम अलग पर्सनालिटी हो और इससे भी फर्क पड़ता है। तो क्या मुझे उसे स्कूल जाने से मना करना चाहिए? नहीं, ये मैं कहाँ कह रहा हूँ, बस उसे फ्री रहने दो। मुझे लगता है कुछ ही दिनों में वो खुद ही ये सब जरूर समझ जाएगी। निर्गुण, कितना बोलती है ये। डॉक्टर, हेलो डॉक्टर। ओह, मिस निर्गुण, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बस ताजी हवा खा रहा हूँ। यहाँ पर मेरा दिमाग और क्लियर हो जाता है। जाइए, आप क्लिनिक जाइए, मेरा वेट मत कीजिए। पर आप तो ब्रेक पर जाने वाले थे ना डॉक्टर। क्लिनिक में बहुत भीड़ हो गई है और आप अचानक से गायब हो गए। मैं आपको बुलाने बैंक जा रही थी। आप मुझे बुलाने आ रही थी। किरास, क्या हुआ? उन्होंने फिर से कुछ कहा क्या? किरास, प्लीज हौसला रखो। डैड की याददाश्त अब वापस आने लगी है और अब वो मलिक दीदी को वापस ले आएंगे। फिको वैसा नहीं करेंगे, वो कुछ भी नहीं करेंगे। सारा दिन सब घर में बैठे रहते हैं। हमने उन पर ट्रस्ट क्यों किया? उन्होंने खुद कहा कि वो अपनी स्टैच्यू बेचकर उन पैसों से स्विट्जरलैंड तुम जाएंगे। मुझे बताओ, वो सिर्फ एक पत्थर का टुकड़ा है, कौन खरीदेगा? हमारा घर भी बिक गया है, कुछ नहीं होने वाला। समझे तुम, कुछ नहीं होगा। मैं जा रही हूँ, मुझे यहाँ नहीं रहना। क्या कह रही हो तुम किरास? और तुम उन दोनों की बातों से इतना ज्यादा अपसेट क्यों हो रही हो? तुम देखना, वो खुद हमारे पास आएंगे हमसे बात करने के लिए, वो भी 2 दिनों में। अब वो हमारे दुश्मन बन गए हैं किरास। फिको, मुझे उनके साथ दुश्मनी नहीं, फ्रेंडशिप करनी है। मुझे लगता है वो मुझे लाइक भी नहीं करेंगे। अब उनके साथ कभी कुछ नहीं होगा। अब मैं यहाँ नहीं रहने वाली। फिको, किरास, कहाँ जा रही हो? तुमने देखा, उसने अपनी दीदी से हम सबकी कंप्लेन कर दी। और वो कर भी क्या सकती थी? उससे यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कितनी झूठी है वो। हमसे कहा था कि उसकी बहन यूएसए में रहती मेरे है। ख्याल से तो हमें उसके भाई को सबक सिखाना चाहिए। हाँ बिल्कुल, चलो। अपने भाई से हमारी पिटाई करवाई थी ना, अब ये ले। अरे ये हमसे पंगा लेने का मतलब क्या है? उसे अपना बैग खोलने पर ही पता चल जाएगा। बेचारी। कहाँ जा रही हो तुम? हमसे इस तरह से भाग क्यों रही हो तुम, यू रैट? झूठी कहीं की मिस।
देखो डॉक्टर, तुम मेरे बेटे जैसे हो और मुझे तुम्हें इस हालत में देखकर बहुत बुरा लग रहा है। आप जरा चुप रहेंगी मिस नुरगुल, प्लीज क्लिनिक जाइए। मैं थोड़ी देर अकेले बैठना चाहता हूँ। ताजी हवा और नेचर के बीच में मुझे अच्छा महसूस होता है। इसके बाद मैं शायद घास में लेटूंगा भी। आप जाइए, मेरे लिए रुकने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? मैं ठीक हूँ, एकदम ठीक। चलिए जाइए, आपका बेटा एकदम ठीक है। और वैसे भी क्लिनिक में मेरा दम घुट रहा था। ठीक है, मैं जाती हूँ। हाँ हाँ प्लीज। पर पहले आप प्रॉमिस कीजिए कि आप जल्दी आ जाएंगे। हाँ ठीक है, मैं प्रॉमिस करता हूँ। आपको मुझ पर इतना प्यार क्यों आता है, मैं आज तक नहीं समझा। जल्दी जाइए। उन्हें देखकर मैं बहुत नर्वस हो गई थी। मुझे डर लगता है उनसे। हाँ, उन्हें आधे देखकर मैं भी डर गया था। अच्छी है पर थोड़ी अजीब है। पर वो ये नहीं समझेंगी ना कि हम हमारी सिस्टर की प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहे हैं यहाँ बैठकर। मेरी सिस्टर। ठीक है, तुम्हारी सिस्टर। और वैसे भी ऐसे फालतू के गॉसिप से बचने के लिए तुम वहां जाकर छिप गई, मैं जानता हूँ। मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ। और वैसे भी नुरगुल को देखकर कोई भी नर्वस हो सकता है। सच में मैं बहुत नर्वस हो गई थी। हाँ हाँ, और क्या। बहुत बोलती है वो। सही कहा तुमने फिलिस, बहुत ज्यादा बोलती है वो। और वैसे भी हम यहाँ बैठकर कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ किराज के बारे में बात ही तो कर रहे हैं। लेकिन देखने वाले जो हैं कब क्या गलत समझेंगे क्या पता। हाँ सच में। हाँ अच्छा, वैसे मेरे ख्याल से हमें यहाँ से जाना चाहिए। हमें यहाँ पर कोई भी देख सकता है, कहीं और चलते हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? हमें जो बात करनी थी वो तो हो गई ना, तो अब और कहीं क्यों जाएं? अच्छा, बात हो गई, पता भी नहीं चला। तुम तो रिलैक्स फील कर रही हो। मतलब किराज की प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल ही गया है ना? नहीं, ऐसा नहीं है। उसे स्कूल तो जाना होगा और मैं उसे फ्री नहीं छोड़ूंगी। ओ, तो फिर हमें मिलते रहना होगा, क्योंकि हम तुम्हारी सिस्टर की लाइफ डिस्कस कर रहे हैं। और तुम्हें बिना किसी सोल्यूशन के जाने देना मुझे ठीक नहीं लगेगा। तो अपनी सिस्टर की लाइफ के लिए तुम पर रिलाई करो। हाँ बिल्कुल, मैटर भी तो सीरियस है। इसीलिए मेरे ख्याल से हमें मिलते रहना चाहिए, रोज इसी जगह इसी टाइम पर। आई सी। तुम अपने आप से मिल सकते हो यहाँ, सेम प्लेस सेम टाइम। ओके, तुम मेरा वेट कर सकते हो, पर मैं नहीं आऊंगी। तुम आओगी फिलिस, तुम जरूर आओगी। मैंने किराज की प्रॉब्लम सॉर्ट कर ली है, ठीक है? ठीक है, किसी और टॉपिक में डिस्कस कर लेंगे। क्या सब कुछ ठीक है? प्लीज मुझे आप लेने आ जाओ। दीदी ने आकर यहाँ सब गड़बड़ कर दी है। प्लीज मुझे लेने आओ बारिश भाई। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। तुम स्कूल में ही हो ना? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुम स्कूल गई थी या फिर फ्लावर गार्डन में? जरा इसकी स्माइल देखो, कैसे हंस रही है। इसकी गुलाबी गाल तो देखो, ऐसे लग रहा है जैसे खिली खिली लग रही है। क्या बात है फिलिस? क्या कह रही हो तुम दोनों? मैंने स्कूल जाकर उसके फ्रेंड से बात की और किराज भी इसीलिए स्कूल आई थी। मैं बहुत रिलैक्स फील कर रही हूँ, शायद इसलिए ग्लो दिख रहा है तुम्हें। और कोई बात नहीं है, बस ये उसी का रीजन है कि ऐसा ग्लो है। तुम दोनों भी ना। तुम्हें रिलैक्स देखकर तो मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये सब इजीली सॉर्ट आउट हो जाएगा। ये मतलब ये मेरा कहना है, ऐसा मुझे लगता है। बंद करो, वो अभी बच्चे हैं, सब ठीक हो जाएगा। इतनी चिंता करने की क्या जरूरत है? प्लीज डोंट वरी, इस बारे में बात मत करो। हाँ, मुझे लगता है तुम्हें इतनी फिक्र नहीं करनी चाहिए। उसने सिर्फ कॉल नहीं किया, वो उसको साथ लेकर घर आई थी। क्या इतना काफी नहीं है? ये सब बातें करने की क्या जरूरत है? फिलिस, तुम मेरी तरफ देखो। बरिस को अपने करीब मत आने देना। हो सकता है वो किराज को यूज करे। आज वो उसके साथ मोहल्ले में आया था। हो सकता है कल वो फिको के साथ हमारे घर के अंदर आ जाए। ये नहीं होना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। वो ऐसा कभी नहीं करेगा। तुम्हें लगता है कि मैं ऐसा होने दूंगी? मेरे होते हुए ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। वो एक शादीशुदा इंसान है, हमारे आसपास उसके लिए नो एंट्री है। बिल्कुल सही कह रही हो। हेलो सेलिम। हेलो फिलिस। तो किराज कैसी है? मुझे कल से उसकी बहुत टेंशन हो रही है।
इट्स ओके। कल रात को जब वो घर आई तब थोड़ी सी अपसेट थी, लेकिन आज वो फिर स्कूल गई है। तुम खुश लग रही हो। चलो कम से कम तुम खुश तो हुई। तो अगर सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई हैं तो आज रात बाहर खाना खाएं। तुम्हारा मूड भी चेंज हो जाएगा और तुमने जो प्रॉमिस किया है वो भी पूरा हो जाएगा। तुमने कहा था ना तुम मेरे साथ डिनर पर चलोगी। तुम सही कह रहे हो सेलिम, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं प्रॉमिस करके भूल गई थी, लेकिन आज शायद पॉसिबल नहीं होगा। कि राज का मूड कैसा होगा नहीं पता। तो क्यों ना एक काम किया जाए, आज हम दोनों लंच पर मिलें। लगता है आज भी तुम्हारा मेरे साथ चलने का मन नहीं है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कम ऑन। पता नहीं, यहाँ पर सब हैं, बहुत सारा काम भी खत्म करना है। चलो हम चलते हैं। ओके, मैं थोड़ी देर में तुम्हें पिक करता हूँ। कौन सा रेस्टोरेंट चलोगी? देखो वो तुम चूज कर लो, लेकिन बिल मैं पे करूंगी, ठीक है? ओके, सी यू। मैं आधे घंटे में पहुंच रहा हूँ। ओके, सी यू। फिलिस, क्या मिस्टर सेलिम का कॉल था? हाँ, क्यों? उन्होंने लंच पर इनवाइट किया है ना? ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, इसलिए मैंने उनके साथ डिनर करने का प्रॉमिस किया था और इसीलिए मैं उनके साथ जा रही हूँ। तो मेरी तरफ ऐसे मत देखो। ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। ओके, और वैसे भी जो आपका है। कैसी कही? बहुत ही अजीब। किरास, परिस भाई, क्या हुआ बेटा? परिस भाई प्लीज मेरी मदद कीजिए। दीदी ने स्कूल में आकर सब कुछ गड़बड़ शांत कर हो दिया जाओ। है। हुआ क्या? तुम स्कूल से इतनी जल्दी कैसे आ गई? मैंने स्कूल से सिक लीव ली है। ये बताओ। दीदी की वजह से हुआ। वो सुबह स्कूल आई थी और लंबी चौड़ी स्पीच देकर निकल गई। उन्होंने मुझे रैग कहकर टीज भी किया। अब तो बात और भी बिगड़ गई। आई हेट हर। मैं वहाँ कभी वापस नहीं जाऊंगी। परिस भाई, मैं कभी नहीं जाऊंगी दीदी के पास। आप मेरी मदद कीजिए। पहले रोना बंद करो तुम। ये देखिए शांत क्या हो किया जाओ। उन्होंने मेरी बैग के साथ। देखिए आप, उन्होंने मेरी बैग में कचरा डाला है और ये सिर्फ दीदी की वजह से मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं उन लोग। देखिए रुक आप, जाओ, क्या शांत हो हालत जाओ। है। ओ किराज, मेरी बात सुनो। पहले शांत हो जाओ, रोना बंद करो और यहाँ से चलो। लगता है मेरे फ्रेंड को आज भी क्लिनिक संभालनी पड़ेगी। चलो आओ। डेरिन, मिसेस डेरिन, रहमत, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। तुम स्कूल में ये क्या कर रही हो? मैं यहाँ पर पढ़ने आई हूँ ना। कमाल है। तुम्हें तो अपनी 24 घंटे की नींद पूरी करनी चाहिए। हाँ रहमत, मैं पढ़ने जा रही हूँ। ये तुम कैसे सवाल पूछ रहे हो मुझसे? यू आर फाइन। हाँ, मेरे ग्लासेस दे दो। क्या कर रहे हो तुम? सिर्फ हैंगओवर है थोड़ा सा, प्लीज लाओ मुझे दो। हाँ, ये सब तुम्हारे कल के फन की वजह से हो रहा है ये ना? सब मत कहो। ये सब डेनिस की वजह से हुआ है, तुम्हें पता है ना? डेरिन, कल रात जो हुआ अच्छा हुआ। मैंने तुम्हारी डिफरेंट साइड देखी। I mean, तुम कितनी अच्छी लग रही थी। मैं तो तुम पर पूरी तरह से फिदा हो गया। ओ माय गॉड, मैंने कल जरूर गलत हरकत की होगी। रहमत, मुझे बताओ मैंने कल ऐसा क्या किया था? मुझे कुछ भी याद नहीं है। प्लीज मुझे बताओ। आई स्वेयर मैं कुछ भी नहीं बोलूंगी। मुझे अच्छा। बताओ प्लीज, मैंने ऐसा क्या किया है? आई एम रियली सॉरी। मैं वो कल रात वाली डेरिन इट्स नहीं ओके, कूल डाउन। तुमने कल रात को कुछ भी नहीं किया था। मैं बस मजाक कर रहा हूँ। हूँ। मैंने कुछ नहीं हाँ, किया। बिल्कुल नहीं। आर यू श्योर? अरे हाँ बाबा, आई एम वेरी श्योर। सच कह रहा हूँ। अच्छा, ये तुम क्या पढ़ रही हो? आज सुबह डीन ने सबको ईमेल किया था। सारे स्टूडेंट्स को किया है। हाँ तो सारे डिपार्टमेंट्स मिलकर एक कंपटीशन करने वाले हैं। उसके लिए स्टूडेंट्स को प्रोजेक्ट रेडी करना होगा। सारे डिपार्टमेंट्स के विनर्स को 1 साल की स्कॉलरशिप मिलेगी और अब्रॉड पढ़ने जा सकेंगे। लेकिन तुम्हें स्कॉलरशिप की क्या जरूरत है? तुम क्यों स्कूल आई हो? मुझे स्कॉलरशिप नहीं चाहिए, मुझे विनर बनना है। और वैसे भी अगर मैं जीत गई तो मैं यहाँ लाइब्रेरी में पढ़ लूंगी। तुम तो जानती हो मुझे अच्छा लगता है। ओके, तो तुम पढ़ो। ऑल द बेस्ट। मैं यहीं पर हूँ। रहमत, डेरिन, जस्ट डोंट। प्लीज नहीं। ओके, बट प्लीज डू थिंक अबाउट दिस। तुम भी तो कंपटीशन में पार्ट ले सकते हो ना।
तुम्हारे लिए तो ये बहुत ही सिंपल है, तुम जीत जाओगे। हम शायद साथ में अब्रॉड जा सकते हैं। एक बार सोच कर तो देखो ना प्लीज। डेरिन मुझे नहीं चाहिए, प्लीज मेरी बात सुनो, समझ गई ना? मेरे बारे में कुछ भी प्लीज डिसाइड मत किया करो, ओके? वरना इस बार हमारे बीच सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है। अरे ये तो डेनिस का बॉयफ्रेंड है ना, वो यहाँ क्या कर रहा है? तोलगा, तोलगा, क्या हुआ तुमको? तुम्हारी तबीयत खराब है क्या? डेनिस, मुझे डेनिस ने डंप कर दिया बिना रीजन पता। शी सेड इट्स ओवर। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था। तोलगा, इट्स ओके। क्या तुम इसके बारे में बात करना चाहते हैं? डेनिस, आई लव हर अ लॉट। मैं उसके बिना क्या करूंगा? अरे क्या बात कर रहे हो, तुम लोग सिर्फ कुछ ही दिनों से तो साथ में थे। रहमत, लव इज नॉट अबाउट द डेज। तुम ऐसे कैसे बात कर रहे हो? मैं उसका दिल फिर से कैसे जीतूं? क्या करना चाहिए मुझे? प्लीज बताओ, बताओ ना। कुछ नहीं, तुम कुछ नहीं कर सकते, समझे? रहमत, इट्स ओके। तुम कैसी बातें कर रहे हो? वो ऑलरेडी परेशान है, ऊपर से तुम। अरे डेरिन, मैं तो ये सब इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसे आगे चलकर ज्यादा हर्ट हो सकता है। ठीक है, मुझे जो कुछ भी बताना था मैंने बता दिया, आगे तुम जो सही समझो।